समास। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राज अलग और पुत्र अलग। एक पद राज है, दूसरा पद क्या है? पुत्र है। तो दो पद मिला ना। सिर तोड़, सिर अलग एक पद और तोड़ अलग पद, तो सिर तोड़ क्या हो गया? समास। चंद्र अलग, शेखर अलग, है ना। चंद्र एक शब्द है और शेखर एक शब्द है, दोनों का मिलकर क्या बना है? समास। चक्र अलग है और पानी अलग है। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययभाव समास। ठीक है। ये जो लिखा है, कि जब समास विग्रह करते हैं ना, तो उसके बीच में ही सब आता है। तो ये बाद में बताया, जब डिफिनेशन लिखाएंगे एक करके तब करेंगे। जैसे कि राजपुत्र है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, पहचान के बनाया जाता है। तत्पुरुष समास, इसका पहला पद संज्ञा होगा, शुरू वाला है ना, या सर्वनाम, तथा दूसरा पद संज्ञा और इसका पद, इसका दूसरा पद ना, इसका दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और समास विग्रह में का, के, के लिए, पर का प्रयोग करते हैं, है ना। याद रखने चाहिए, तत्पुरुष समास में जो भी समास विग्रह आएगा, का, के लिए, पर का उसमें होगा। अगर इतना याद रहेगा तो तुम मार सकती है कि कौन सा सर्वनाम समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है। जैसे राजपुत्र, तो राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, लिख सकते हैं। तो स्वर्ग को प्राप्त करने वाले, तो स्वर्ग को प्राप्त, ये भी हो सकता है। इन्हें भी लिखेंगे तो चलेगा। स्वर्ग प्राप्त हो, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। सिर तोड़, सिर तोड़ना मतलब तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। देखो को आया ना, को आया ना, इसमें को है ना, को भी हो सकता है कि मतलब कच का की जो भी रहे, है ना। कौन समास आएगा? तत्पुरुष समास आएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए आया, तत्पुरुष समास। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को आया, तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार भी एग्जाम में आता है कि ये वाला कौन सा समास है बताएं, और इस प्रकार भी आता है ये कौन सा समास है बताएं, या तो इसका समास करे या तो समास विग्रह करे। समास विग्रह करके एग्जाम में आता है, या तो ये देल रहेगा पूरा, बताए कौन सा समास का भेद है। कर्मधारय समास, इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य, मतलब इसी का विशेषता बतावे। पहला पद का ही क्या करे? विशेषता बताए। और पूर्व पद मतलब पहला पद उत्तर पद में क्या हो? संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल है, नयन का विशेषता बता रहा, नयन का विशेषता बता रहा ना, कि नयन कैसा है? कमल के जैसा, तो कमल के समान नयन। महावीर, वीर कैसा है? महा मतलब महान, है ना, महान है जो वीर, उसको तोड़े की समझ में आ जाएगा। महाराज, राजा कैसा है? महान, महान है जो राजा। पीतांबर, अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र वस्त्र कैसा है? पीता मतलब पीला, पीला है जो वस्त्र, या तो पीला है, पीला है जो वस्त्र जिनका, या तो अगर जिनका लगा देंगे ना तो चल जाएगा कौन सी? बहुव्रीहि समास का, कि जिनका का जो जाएगा विष्णु भगवान आ जाएगा ना, तीसरा पद आ जाएगा। महाविद्यालय, विद्यालय कैसा है? महा मतलब महान, महान है जो विद्यालय। तो डिफिनीशन अगर याद नहीं भी है, मतलब परिभाषा अगर याद नहीं भी है, तो इसी से तुम्हारा बनेगा। एग्जाम में परिभाषा नहीं आता है, क्या आता है? समास और समास का विग्रह पहचानने के लिए कौन सा समास है ये। अब इसमें के समान, जो बताए, जो या तो समान रहेगा उसमें, तो नहीं पता चल जाएगा कि कौन सा है कर्मधारय समास। पहला बताए क्या? तत्पुरुष में का, के लिए, पर लिखल रहेगा तो पता चलेगा कौन सा है? तत्पुरुष है। जो या समान लिखल रहेगा उसमें कौन सा है? कर्मधारय समास है। परिभाषा नहीं भी याद रहेगा तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। सही में? बहुव्रीहि समास, बहु मतलब प्रथम, व्रीहि मतलब बाद, मतलब उत्तर पद। इसका प्रथम पद और दूसरा पद अप्रधान हो और उत्तर पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।
इसका डेफिनेशन बहुत प्रकार से होता है, जरूरी नहीं कि ये रहेगा। जैसे यौगिक रूट बताए थे ना, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं ना, और जिसका जिसका अलग शब्द उत्तर निकले, है ना, जिसका अर्थ तीसरा कोई निकले, तो इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे और समास विग्रह में जिसका निकल रहेगा, जिसकी लिखल रहेगा, जिनका लिखल रहेगा, जिनकी लिखल रहेगा, या तो जो लिखल रहेगा, शुरू में लिखल रहे चाहे बीच में लिखल रहे, रहना चाहिए का प्रयोग होता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ करने का मतलब क्या है? नीला है कंठ जिसका, है ना, या तो जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो, अर्थात क्या? शंकर भगवान। उत्तर तीसरा आया। नीलकंठ के मतलब कोई जानता है? नहीं, लेकिन जो नीलकंठ है कौन है? शंकर भगवान है, तो उत्तर आया यहाँ। ये प्रधान नहीं है, प्रधान क्या है? शंकर। न नीला प्रधान है न कंठ प्रधान है ना, दोनों पद क्या है? नीला भी पहला प्रथम पद और कंठ दूसरा पद, ये दोनों प्रधान में प्रधान कौन है? शंकर भगवान। तीसरा है ना लंबोदर, लंबो मतलब लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब होता है पेट, तो देखियो कि जिसका उदर गणेश भगवान। जो सूढ़ है ना वो पेट में ही रहता है, हाँ जो सूढ़ है वो पेट, नाक नहीं है वो। जैसे हाथी तुम लोग देखिए, तो हाथी जो सूढ़ रहता है वो किससे ज्वाइंट रहता है? पेट से, इन्हें की नाक से रहता है, श्वास नहीं ना लेता है, श्वास लेता है मुंह से, नाक नहीं है, याद रखना, ठीक है। चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र हो, मतलब सुदर्शन चक्र, है ना, तो सुदर्शन चक्र रखने वाले एक ही भगवान है, कौन है? विष्णु भगवान। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पानी मतलब हाथ होता है, हाथों में हो चक्र जिसका, दोनों का मतलब एक ही है ना, जिनके हाथ में चक्र हो या तो हाथों में हो चक्र जिसका, अर्थात कौन सी? विष्णु भगवान। दशानन, जिसके 10 आनन हो, है ना, या तो आन मतलब सिर, जिसके 10 सिर हो, है ना, अर्थात कौन? रावण। 10 सिर वाला कौन खली है? रावण है। चंद्रशेखर, शेखर मतलब होता है सिर, और चंद्र मतलब चंद्रमा, जिनके सिर पर चंद्रमा हो, जिनके शिखर मतलब सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात कौन? शंकर भगवान। न शिखर प्रधान है न चंद्र प्रधान है, प्रधान कौन है? शंकर, जो रखे हुए हैं। सही भैया, देखो द्वंद्व मतलब तो पहली जगह लड़ाई झगड़ा होगा, तो लड़ाई झगड़ा किससे किससे होता है? या तो सीधा वाला और उल्टा वाला के साथ, सीधा सीधा वाला तो नहीं होगा, जो सीधा रहता है उसके साथ, और जो उल्टा रहता है उस, इसी से ना होता है, तो सीधा उल्टा रहेगा उसमें लिखा हुआ। इसका दोनों पद प्रधान होता है। और योजक अव्यय, मतलब योजक अव्यय का मतलब बीच में हाई फाई रहेगा, हाई फाई डैश जो बोलो, है ना, का लोप हो जाता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास विग्रह में या और अथवा ये तीनों लिखल रहेगा, या तो या लिखल रहे, और लिखल रहे, या तो अथवा लिखल रहे का प्रयोग होता है। जैसे दाल रोटी, या तो दाल खाएंगे या तो रोटी, है ना, दाल का ऐसे उल्टा रोटी होता है। या तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दाल और रोटी, दाल और रोटी, दाल अथवा रोटी, है ना, तीनों लिखा सकता है। माता पिता, माता और पिता, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, माता और पिता। भाई बहन, भाई या बहन, या भाई और बहन, या और कोई भी लिखल रहेगा, ठीक है, सही बात क्या? पाप या पुण्य, आदमी क्या करता है? या तो पाप करता है या तो पुण्य करता है, बीच वाला तो कोई है नहीं। अंदर या बाहर, या तो अंदर जाए या तो बाहर निकलो, सीढ़ी पर तो कुछ बोलते उसको, गेट पर तो नहीं रख देगा, ढकेल देगा। छोटा बड़ा छोटा, या तो बड़ा या तो, दोनों खो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पिटा जाएगा कि नहीं? इसमें दोनों प्रधान होगा, दाल भी और रोटी भी, दोनों पद है ना, दाल भी प्रधान है, रोटी भी प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, भाई भी प्रधान है और बहन भी प्रधान है। और इसमें ये तीनों में से कोई एगो आ जाएगा, तीनों में से कोई, या लिखल रहे, या तो और लिखल रहे, या तो अथवा लिखल रहे, ठीक है। दाल अथवा रोटी भी हो सकता है, माता अथवा पिता भी हो सकता है, भाई अथवा बहन भी हो सकते हैं।
दिग्गु समास। दिग्गु मतलब संख्या। इसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, मतलब पहले की लिखल रहेगा, कोई भी संख्या लिखल रहेगा, उसे दिग्गु समास कहते हैं। नोट, समास विग्रह में या तो समूह लिखल रहेगा तो समाहार लिखा रहेगा, दोनों में से कोई एक इसका प्रयोग करते हैं। जैसे चौराहा, चौ मतलब चार होता है, राह मतलब रास्ता, यानी चार रास्तों का समूह, चार रास्तों का समूह, ठीक है, या चार रास्तों का समाहार। समाहार मतलब समूह ही होता है। छमाही मतलब छ मतलब क्या होता है, छ, और माही मतलब महीना, 6 महीनों का समूह, 6 महीनों का समूह आ रहा है ना, या 6 महीनों का समाहार। त्रिभुज, त्रि मतलब तीन, और भुज मतलब भुजा, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह। त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, लोक मतलब नहीं, लोक मतलब आ, 3 लोकों का समूह, 3 लोकों का समूह। पंचभुज, पंच मतलब 5 होता है ना, और भुज मतलब भुजा, 5 भुजाओं का समूह। अठन्नी, अठन्नी मतलब 8 अनों का समूह, अनु मतलब पैसा, 8 पैसों का समूह अठन्नी होता है। चवन्नी, 4 पैसों का समूह। समझ में आया? यानी पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा, और अगर विग्रह दिया रहेगा तो लास्ट में समूह या कहीं भी समूह लिखा रहेगा, या तो समाहार। समूह या समाहार तो एक ही होता है, समाहार मतलब सब मिला हुआ है ना। तो समूह लिखल रहे तो दिग्गु समास, समाहार लिखा रहे तो भी दिग्गु समास, ठीक है। अब यही भाव समास, इसका प्रथम पद अब यह मतलब उपसर्ग होगा, पहला पद क्या होगा, उपसर्ग, उसे अभी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रति, भर, यथा, रातों, दिन, ये सब क्या है, उपसर्ग है। इसके बनाने का तरीका अपने समझ में आएगा। अगर हम 5 को पहचान लेंगे तो छठा नहीं हो लिखल रहेगा तो पहचान लेंगे कि नहीं। प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, प्रति मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन, है ना। या तो लिख सकते हैं हर दिन, नहीं, भर पेट मतलब पेट भर, जितना पेट में दर्द उतनी ना खाएंगे। यथा संभव, संभव के अनुसार, संभव के जितना संभव हो सकेगा उतनी ना करेंगे, मेरे पास इतना संभव होगा उतना करेंगे, संभव के अनुसार। रातों रात मतलब रात ही रात में, रात ही रात में, ठीक है। दिनों दिन, दिन ही दिन में, या तो दिन दिन भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिखा रहेगा। तो अगर हम लोग 5 को पहचान लेंगे तो छठा तो अपने निकल जाएगा, ठीक है। और अब ये भाव समास पहचानने का एक ही तरीका है कि हम पांचों को जाने, या उसमें वो सब के अलावे नहीं लिखा रहेगा, इसमें भर लिखल रहेगा, अनुसार लिखल रहेगा, ही में लिखल रहेगा, है ना। बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल है, तो हम उतना लिख नहीं सकते हैं। निम्नलिखित का समास विग्रह करें। समास विग्रह करने के बाद समास पहचानने के लिए भी आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में विग्रह पूछता है और समास पूछता है, एग्जाम्पल दे देगा या तो विग्रह दे देगा, बताए पूछेगा कि सब समास बताए कौन समास का है, ठीक है। त्रिनेत्र करने का मतलब 3 नेत्रों का समूह हो सकता है, हाँ? तो ऐसे भी त्रिनेत्र हम किनको बोलते हैं, शंकर भगवान को, तो समझ में आता है कि बहुब्रीहि समास आएगा, आया कि नहीं। तो त्रि मतलब 3, नेत्र मतलब आंख, 3 है आंख जिनके या जिसके, है ना, जिसके या जिनके। तो हम कल बताए थे जिनके और जिसके रहेगा लिखल रहे थे, कल कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। घन श्याम, घन मतलब क्या होता है, बादल, घन मतलब बादल, श्याम मतलब
कृष्ण। तो घन के समान श्याम, घन के समान श्याम कौन होगा? कृष्ण। तो ये दोनों समास हो सकता है, कर्मधारय भी और बहुव्रीहि भी। कहीं घन के समान श्याम कहने का मतलब होता है कोई मतलब ही नहीं, लेकिन घनश्याम किनको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को बोलते हैं। तो तीसरा जवाब मिल रहा है, तो बहुव्रीहि होगा। तो एग्जाम्पल में तुम अगर बहुव्रीहि मारेगी तो सही जाएगा, कर्मधारय मारेगी तो भी सही जाएगा। ठीक है, घन के समान श्याम या घन बादल के समान कृष्ण। रक्त अंबर, रक्त मतलब लाल, रक्त तो लाल होता है ना, रक्त कैसा? लाल। और अंबर, रक्त है अंबर जिनके या जिसके। अंबर मतलब क्या होता है? अंबर मतलब वस्त्र, अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। तो लाल वस्त्र किसका होता है? सबका होता है ना? ताकि भगवान में कोई लाल वस्त्र पहनते नहीं देखे, पीला वस्त्र है उनका, पीताम्बर बोलते हैं वो कृष्ण भगवान, पीला वस्त्र पहनते हैं। लाल वस्त्र के लिए तो कोई नहीं है ना? तो जब नहीं रहेगा तो कर्मधारय समास, नहीं लाल नहीं पहनते हैं। लाल का बात है। कमल लोचन, लोचन मतलब नयन है ना? कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, समान आ गया कौन सा समास? कर्मधारय समास। ठीक है, कमल नयन भी बताए हैं। तो नयन मतलब लोचन, आंख, सब तो एक ही होता है, नयन मतलब आंख होता है। वज्र पानी, वज्र मतलब हम जानते हैं जो इंद्र भगवान रखे रहते हैं, वज्र है ना, जिससे बारिश होता है। वज्र है जिनके हाथ में, वज्र है जिनके या जिसके हाथ में, वज्र है जिनके हाथ में, या तो वज्र जिनके हाथ में है ना, या तो जिनके हाथ में वज्र हो, या तो वज्र के जिन, वज्र सॉरी क्या नहीं, वज्र है, वज्र है जिनके हाथ में, है ना? तो कौन भगवान? इंद्र भगवान जो बारिश करवाते हैं, है ना? तो इनका क्या आएगा? तीसरा जवाब बहुव्रीहि समास। एक दंत, हम लोग एक दंत दयावंत चार भुजाधारी बताए हैं कौन किनके के लिए? एक आरती भी तो है ना रे, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, नहीं गाई है गणेश भगवान का आरती? तो एक दंत किनको बोलते हैं? गणेश भगवान को। उनका दो दांत था, तो एक दांत कौन तोड़ दिए थे? कोई तोड़े नहीं थे, वो गीता लिखने के लिए तोड़े थे अपने से, ताकि पेन से झर रहा, मतलब वो जब लिख रहे थे ना पथी से, इंक से, स्याही से, तो स्याही और पंख का मोर, मोर का पंख जो था वो बार बार खत्म हो जाता था, इस कारण से वो तोड़ लिए और उसी से लिखने लगे। यानी एक है दांत जिनके, दंत मतलब दांत होता है, या तो एक है दंत जिनके, दंत मतलब लिख यहाँ पे दांत बनेगा इस प्रकार, एक है दंत जिनके, तो दंत मतलब दांत, कौन? गणेश भगवान, है ना? बहुव्रीहि समास। ग्रामवासी, ग्राम मतलब गांव और वास या वासी, ग्राम वासी मतलब रहने वाला, वासी मतलब रहने वाला, इसका हो सकता है ग्राम में रहने वाला या गांव में रहने वाला, इस प्रकार भी संधि कर सकते हैं, ग्राम में या गांव में रहने वाला, या तो ग्राम का वासी, ग्राम मतलब गांव, वासी मतलब रहने वाला, गांव में रहने वाला क्या होगा? ग्रामवासी। तो का कौन समास? तत्पुरुष समास। राजद्रोह, राजा के प्रतिद्रोह, राजा के प्रति द्रोह मतलब राजा से ही द्रोह कर लिया वो, है ना? जैसे कि राजा जिस प्रजा को करता है उससे उसी से लड़ा झगड़ा कर लिया तो द्रोह हो गया ना उससे। द्रोह मतलब दुश्मनी, राजा से दुश्मनी कर लिया, तो राजा के प्रति द्रोह या राजा के लिए द्रोह, कौन समास? तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा मतलब गुरु के लिए दक्षिणा, ये तो हमेशा आसान है, किसके लिए? गुरु के लिए दक्षिणा, कौन समास? के लिए, तो पुरुष समास। आमरण मतलब क्या? मरण तक, आमरण मतलब जब तक हम
मरे नहीं है, जब तक हम मरे, आमरण का मतलब ये होता है कि हम अभी मरे नहीं है, नहीं मरने तक कर सकते हैं ना, मरने तक। तो तक वाला कोई समास है नहीं, एक के को बच रहा कौन। ऐसे भी देखो, मरण एक शब्द है, उसमें आप पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग किसमें लगा रहता है, अव्ययी भाव समास में। बीना बादनी, बादनी मतलब बजाने वाली, और बीना मतलब बीना एक वाद्य यंत्र है, तो बीना बजाने वाली कौन होती है, बीना को बजाने वाली, या तो बीना, हाँ सही है, बजाने वाली अर्थात कौन, सरस्वती माँ। तीसरा शब्द आ रहा है तो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। कृष्ण सर्प, कृष्ण मतलब होता है काला, कृष्ण मतलब काला, है जो सर्प, सर्प मतलब सांप जानती है, काला है जो सांप, काला है जो सांप, तो बहुव्रीहि तो होगा नहीं, कौन सा होगा, कर्म धारय समास। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य, या भी लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं, अथवा भी लिख सकते हैं, कौन समास, द्वंद्व समास। उल्टा है, पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य, तो हम बताते उल्टा वाला क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। शत्रुघ्न, शत्रु मतलब दुश्मन, घन मतलब हनने वाला, हनन करने वाला मतलब मारने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, शत्रुओं का हनन लिख देते हैं, हनन, हनन मतलब होता है मारना, हनन करने वाला कौन होता है, सब सब अपने शत्रु को मारता है, मारता है ना, तो कौन होगा, तत्पुरुष, हाँ तत्पुरुष होगा, छक्का, हाँ। ग्रामवासी, सॉरी वनवासी, वन मतलब जंगल, वन का वासी, वन का वासी, वासी मतलब रहने वाला, है ना, यानी इसमें कर सकते हैं वन में रहने वाला, वन में जैसे ग्रामवासी किया था ना, ग्राम का वासी है तो ग्राम में रहने वाला, वन का वासी वन में रहने वाला, सही है, कौन समास, तत्पुरुष समास। का लगा हुआ है इसमें भी और का लगा हुआ है इसमें भी, ठीक है। तो डेफिनेशन में जो नोट लिखा है ना, जिसका जिसके जिसके या वाला, वो अगर याद रहेगा तो ये बन जाएगा। ऐसे पूछता है कि बताइए कौन सा समास है, त्रिनेत्र कौन समास है, तीन है आंख जिनका, तीन आंख किनका होता है, शंकर भगवान का, बहुव्रीहि समास। तीसरा शब्द आया ना, घन श्याम, घन के समान श्याम, तो इसको घन के घन श्याम हम किनको बोलते हैं, कृष्ण भगवान को बोलते हैं, लेकिन बादल के समान श्याम को होता है नहीं, तो इसको बहुव्रीहि बोल सकते हैं और कर्मधारय बोल सकते हैं, दोनों का आंसर हो रहा है। रक्त अंबर, रक्त मतलब लाल है, अंबर जिनके, जिनके अंबर मतलब वस्त्र होता है, तो वस्त्र किसका होता है, लाल, सबका होता है ना, तो कौन होंगे, क्या होगा ये, कर्म, कर्मधारय समास। बहुव्रीहि तो निकल नहीं रहा है, बहुव्रीहि नहीं निकलेगा तो कर्मधारय होगा, एकदम अच्छा सेंसर। कमल लोचन, लोचन मतलब नयन होता है, आंख होता है, और कमल के समान, किसका आंख कमल के समान होता है, सबका आंख, अपना आंख सबका होता है ना, या तो इसका जवाब नहीं आएगा, तो जवाब नहीं आएगा तो क्या होगा, कर्मधारय समास, ठीक है। वज्र है जिनके हाथ में, वज्र मतलब जो, जैसे चक्र पानी होता है, चक्र होता है किसके हाथ में, कृष्ण कृष्ण भगवान के सामने, उसी प्रकार वज्र होता है इंद्र भगवान के हाथ में, ठीक है। तो यहाँ होगा इंद्र भगवान, जवाब मिल गया ना, तो जवाब मिला क्या होगा, बहुव्रीहि। एक है दंत जिनके, एक दंत किनको बोला जाता है, गणेश भगवान को, बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार सब क्या करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है, बन जाएगा।